जब आप एक दिन खाना नहीं खाते तब आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, पर जब आप 21 दिनों तक खाना नहीं खाते तब आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं सर्वाइवल मोड में एंटर करती है और वो खुद को जिंदा रखने के लिए खुद के सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है। आज डेट 21 जुलाई 2026, सोनम वांगचुक देश के एक रियल लाइफ हीरो और क्लाइमेट चेक एक्टिविस्ट पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। स्टूडेंट्स के हक के लिए, नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के करप्शन के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे। 18 जुलाई की सुबह उनकी हेल्थ के क्रिटिकल होने की वजह से उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें दिल्ली पुलिस और डॉक्टर्स ने उन्हें पीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। उनका वेट रैपिडली ड्रॉप हो चुका है, पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है और कीटोन्स लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। एज अ नेचुरोपैथी फिजिशियन आज मैं आपको इमोशन से हट के एक रियलिटी दिखानी है कि आखिर एक इंसान बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बिटवीन थेरेप्यूटिक फास्टिंग एंड स्टारवेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि फास्टिंग क्या है। नेचुरोपैथी एंड एंशिएंट साइंस में कहा गया है कि फास्टिंग एक नेचुरल हीलिंग थेरेपी है। हमारे बॉडी की 70% एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, बट जब हम टेम्पररीली खाना बंद कर देते हैं तब वो डाइजेशन एनर्जी हमारे डैमेज सेल्स के रिपेयर में यूज होती है। अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो फास्टिंग कैसे करना है, इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप सेफली फास्टिंग करते हैं तो फर्स्ट डे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपरली रेस्ट पे होता है और आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होता है और आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग हील करती है। पर जब आप 3 से 7 दिन या फिर 21 दिनों तक खाना छोड़ देते हैं अब ये डिटॉक्स मैकेनिज्म एक ब्रूटल बायोलॉजिकल वॉर में बदल जाता है। जब आप सोनम सर की तरह हफ्तों तक खाना पीना छोड़ देते हैं तब आपका स्ट्रक्चर खुद के सेल्स को खाना शुरू कर देता है। हियर इज द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ हाउ स्टारवेशन कंज्यूम द ह्यूमन बॉडी। जैसे ही आप खाना बंद करते हो आपकी बॉडी ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन को यूज करना स्टार्ट कर देती है। योर ब्रेन इज अ शुगर एडिक्ट। जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होता है आपको एक्सट्रीम भूख लगने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। 24 घंटे के अंदर लीवर में बचा हुआ सारा ग्लूकोज रिजर्व खत्म हो जाता है। शुगर कम्प्लीटली खत्म होने के बाद में बॉडी को अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए होता है। अब लीवर बॉडी के फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है ताकि कीटोन्स बनाया जा सके। वेट तेजी से गिरने लगता है और इस फेज में इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस और ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। ब्रेन अब इन कीटोन्स पर जिंदा रहती है पर ये 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाती। ये वो फेज है जिसमें रियल डैमेज होना स्टार्ट होता है। बॉडी सेल्स रिसाइकलिंग प्रोसेस पर चली जाती हैं, पर जैसे जैसे एक्सेसिबल फैट खत्म होने लगता है सर्वाइवल के लिए बॉडी अपने ही प्रोटीन्स को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देती है। हार्ट रेट डेंजरसली लो होने लगते हैं, ब्रेन फॉग एक्सट्रीम हो जाता है, हेलुसिनेशन एंड कंफ्यूजन स्टेज का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लगता है। ये सबसे डेंजरस स्टेज है। इस स्टेज पर बॉडी का सारा फैट लगभग खत्म हो चुका होता है। बॉडी अब पैशनेटली अपने ही ऑर्गन, हार्ट मसल और स्केलेटल मसल को तोड़ने लगती है ताकि फ्यूल बन सके। इस वक्त सोनम सर की बॉडी के टिश्यूज खुद को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज पर इंसान बिना किसी की मदद लिए खड़ा भी नहीं हो पाता है। स्टेज पर आने के बाद हार्ट मसल पतली होने लगती है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क पीक पर होता है। अगर बॉडी अपना 50% प्रोटीन लॉस क्रॉस हो जाए तो डेथ इज मैथमेटिकली सर्टेन। तो आखिर एक इंसान बिना खाए कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है? विदाउट फूड एंड वाटर मैक्सिमम 3 to 5 डेज। वाटर के बिना बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और 72 घंटों के अंदर ही किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाता है। विदाउट फूड ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन कैन सर्वाइव 30 to 60 डेज विदाउट फूड। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे एक लीन इंसान जिनकी बॉडी पहले से ज्यादा फैट रिजर्व नहीं थे, उनके लिए 21 दिन क्रॉस करना ऑर्गन फेलियर के एब्सोल्युटली बॉर्डर पर खड़े होने जैसा है। अब एक ऐसी सच्चाई सुनिए जो आपको हिला के रख देगी। आज अगर सोनम सर को हॉस्पिटल में एक नॉर्मल थाली जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी या फिर फ्रूट्स या जूस दिया जाए तो वो खाना उनकी जान ले सकता है। इसे मेडिकल साइंस में प्री फीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। स्टारवेशन के दौरान बॉडी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स खो देती है, पर क्योंकि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, ब्लड टेस्ट में लेवल्स लगभग नॉर्मल दिखाते हैं लेकिन सेल्स अंदर से कम्प्लीटली खाली होते हैं। अब देखते हैं फैटल चेन रिएक्शन। अचानक से कार्बोहाइड्रेट ब्लड में एंटर करते ही बॉडी सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है ताकि शुगर को प्रोसेस कर सके। इंसुलिन सिर्फ शुगर को नहीं बल्कि उस थोड़े से बचे हुए फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी अंदर खींच लेता है। एक्सट्रीम फास्टिंग एक ऐसी आग है जो बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को अंदर से जला देती है। खाना वापस शुरू करने से आपका फैट तो वापस आ सकता है, पर आपकी बॉडी के कुछ ऐसे वाइटल टिश्यूज हैं जो कभी भी वापस नहीं आ सकते। आप स्क्रीन पर जो हेल्दी हार्ट देख रहे हैं वो एक मसल है। जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो वो बाइसेप्स के साथ इस हार्ट मसल को भी खाती है। जब रिकवरी होती है तो ये हार्ट सेल्स इजीली रीजनरेट नहीं होते, उनकी जगह माइक्रोस्कार टिश्यू ले लेते हैं। इसके वजह से इंसान को जिंदगी भर कार्डियक एरिथमिया का हाई रिस्क रहता है। उनकी फिजिकल स्टेमिना पहले जैसे कभी नहीं होती।
फास्टिंग एक ब्यूटीफुल डीपली हीलिंग मैकेनिज्म है जब आप इसे एक बैलेंस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ के लिए करते हैं। लेकिन जब इसे एक ब्रोकन सिस्टम से लड़ने के लिए वेपन की तरह यूज किया जाए तो ये टेरिफाइंग है। ये बायोलॉजी एंड इनजस्टिस के बीच की सबसे पुरानी जंग है और इस जंग में बॉडी हमेशा ऐसी कीमत चुकाती है तो कोई मेडिकल बिल कवर नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या देश के यूथ की आवाज उठाने के लिए इंसान को अपने हेल्थ को दांव पे लगाना पड़ेगा? क्या एजुकेशन सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी के लिए 21 दिन की भूख जरूरी है?